नमस्कार। मैं आज दुनिया की तीन सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों की में बात करते हैं, जो जिसमें दुनिया की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा इस समय एक नया तनाव है, जिसमें चाहे वो रूस और यूक्रेन को लेकर का टकराव हो, जिसमें जिनेवा में होने वाली शांति वार्ता से पहले के बीच में जो अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच जो टकराव बढ़ा हुआ है, चाहे चाहे वो यूरोप को लेकर अमेरिका की जो विदेश नीति पर जो अमेरिका की जो इस समय पूरी दुनिया में जो आलोचना हो रही है उसको लेकर हो, या फिर जिनेवा में होने वाली शांति सम्मेलन को लेकर हो, तो सबसे चलो इससे हम सीधे बात करते हैं इस मुद्दे पर। तो सबसे पहले बात करते हैं जो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की, जिन्होंने अभी हाल ही में जो म्यूनिच सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की है कि जो पुतिन हैं वो युद्ध के गुलाम बन चुके हैं, और जो जैसे कि और रूस ने यूक्रेन में बहुत भारी तबाही मचाई है। जेलेंस्की का जो जो मुख्य रूप से जो उनका जो संदेश था, उन्होंने यह कहा कि इस पर जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध को लेकर बातचीत है उसमें जो जो शॉर्ट टर्म पर या तुरंत समझौता होना इसका समाधान नहीं है। हमें इसके लिए एक लंबी अवधि के लिए गारंटी चाहिए। तकरीबन 20 साल तक का उन्होंने इसमें अवधि मांगा का समय मांगा है कि 20 साल तक की एक लंबी गारंटी चाहिए, जिससे रूस यूक्रेन पर युद्ध जैसी स्थिति ना उत्पन्न करे, ताकि भविष्य में जो रूस फिर से कोई यूक्रेन के अंदर कोई घुसपैठ या कोई दोबारा से जो उसमें जो सीज फायर का जो उल्लंघन हो उसका जैसी स्थिति ना हो। और जो उन्होंने ये कहा कि यह जो शांति प्रस्ताव हो उसमें दोनों ही देशों की जो इस शर्तें हों, जो संधियां हों, उसके बीच की जो जो बातचीत हो वो बिल्कुल स्पष्ट हो। इसमें कौन कौन सी बात जो उन्होंने मुख्य रूप से कही है, तो जो जेलेंस्की ने एक बात स्पष्ट की है कि यूक्रेन केवल शॉर्ट टर्म नहीं, एक दीर्घकालीन और लंबी अवधि की शांति वार्ता से संबंधित प्रस्ताव पर ही अपनी बात रखने का विचार करेगा। और से यह सिर्फ सिर्फ मतलब एक ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होना चाहिए, इसमें एक हमें लंबी तौर पर एक शांति की गारंटी चाहिए। लेकिन इस सबसे बड़ी बात है कि इस जो वार्ता है इसमें कोई अभी हाल ही में इस पर कोई फाइनल इसका प्रस्ताव की संभावना होना बहुत कम दिख रहा है। तो ये मुद्दे, अब बात करते हैं कि ये मुद्दे क्यों अटके हुए हैं और यूक्रेन इसमें क्या चाहता है और रूस की इसमें क्या भूमिका है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जिनेवा में जो इस समय जो जो विश्व जो इसमें मीटिंग चल रही है उसमें जो जो अगले दौर की जो बातचीत होनी है उसमें यूएस ने एक ट्राइकोड बनाया है, जिसमें रूस और यूक्रेन के साथ यूएस इस ग्रुप में शामिल होगा। तो इन तीनों ही देशों के बीच में एक साझा बातचीत होनी है, जिसमें जिसमें रूस और यूक्रेन आपस में सीधे तालमेल में वार्ता कर सकते हैं कि रूस ने एक बात अपनी और उधर रूस ने अपनी बात कही है कि जब तक कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो इस जो बातचीत में है उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इससे जो यह वार्ता का जो ये जो बातचीत है ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है। और इससे लेकर दोनों ही देशों के जो सीमा समझौते हैं और भविष्य में उनकी सुरक्षा की गारंटी हो, चाहे वो जैसे कि जो जो यूक्रेन का एक जो इलाका जो डोनबास जो कि रूस के ने जो इस युद्ध के दौरान कब्जे पर कर लिया है, उसको लेकर भी गारंटी की संभाव पर भी विचार करने का प्रस्ताव रखा है। अब इसमें से सबसे पहले जो इस बातचीत हुई इसमें यूक्रेन ने
ने जो बड़े बात कही है, तो यूक्रेन ने कहा कि वह जैसे जैसे कि कुछ बात कही है कि जो यूक्रेन है वो डोनाबास जो यूक्रेन का इलाका है उसमें अपना दावा को लेकर वो अपने इलाके को यानी कि डोनाबास को रूस को हवाले नहीं करेगा। और इसमें जो तीसरा सबसे बड़ा विषय रहा है वो दुनिया भर में इस समय अमेरिका की विदेश नीति की व्यापक स्तर पर आलोचना की जा रही है। खासकर दुनिया में जो उन्होंने टैरिफ की स्थिति लगाई है पूरी दुनिया पर, जो अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं चाहे, और उन्होंने जो इस समय यूरोपियन यूनियन पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, या फिर उन्होंने अभी हाल ही में कुछ जो इस कारण जो यूरोपीय यूनियन के जो नेता हैं उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति को एक तानाशाही विदेश नीति करार दिया है, जिसमें उन्होंने एक बात कहा है कि जो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो यूरोप की छवि को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर करना चाह रहे हैं, और वो यूरोप के अंदर लोकतांत्रिक शक्तियों का हनन जैसी भी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि उन्होंने अभी ये मुद्दा इससे और ज़्यादा गरमाया हुआ है कि जिस तरह से अभी जो उन्होंने अमेरिका ने जो जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो मादुरो हैं उनको अपने गिरफ्तार में कर लिया था अभी कुछ दिन पहले, तो इससे जो है कि अभी इस समय अमेरिका और यूरोप के बीच के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। और तो इस विवाद का ये मतलब है कि जो 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 अमेरिका और यूरोप का जो ट्रांस अटलांटिक जो गठबंधन है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो ये खतरे की स्थिति में है। फिर और यूरोप अपने हिसाब से अब जो यूरोप है वो अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह गया है। वो अपने लिए कोई नया पार्टनर या कभी कोई नया सहयोगी तलाशने का प्रयास कर रहा है। इसी के दौरान जो इसका जो एक जो भारत और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील थी ये इसी का एक हिस्सा बना था। तो यानी कि ये चूंकि जो अब यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री हैं वो अमेरिका पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर रही हैं, तो ये जो है ये वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक बहुत बड़ा खतरे जैसा संकेत है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।